हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। एशिया कप फाइनल का जो वक्त करीब आ गया है और दोनों टीमें जो हैं इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए बेताब बेकरार नजर आ रही हैं। टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट को रिकॉर्ड 7 बार जीता है और वर्ल्ड कप से पहले इस टूर्नामेंट को जीतकर वो दुनिया को संदेश देना चाहते हैं, जबकि सबसे ज्यादा बार फाइनल में श्रीलंका ने जगह बनाई है और अपने होम ग्राउंड पर उनका दावा भी कमजोर नहीं है। क्या कुछ हो सकता है इस मैच में, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेटेस्ट अपडेट ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएंगे अलका। चलिए लेटेस्ट न्यूज आपको बता देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज फिलहाल यह है कि रविवार को टीम इंडिया की फाइनल में श्रीलंका से होने वाली है टक्कर। दोनों ही टीमें फाइनल में पहुंची थी, मैचेस को जीत के। फाइनल से पहले दोनों टीमों का एक एक खिलाड़ी बाहर है। अक्षर पटेल के हाथ में चोट लग गई है, फाइनल मैच से वो बाहर हो गए हैं। टीम इंडिया ने अक्षर की जगह वाशिंगटन सुंदर को जगह दी है। जी हां, मिस्टर सुंदर ने अपनी जगह बनाई है। श्रीलंका के महेश तीक्ष्णा को भी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है, जो कि एक बड़ी इंजरी मानी जाती है, और उनकी जगह भी एक नया खिलाड़ी आया है। रविवार को टीम इंडिया की फाइनल में श्रीलंका से टक्कर होने वाली है। टक्कर बहुत जोरदार होने वाली है और एक एक खिलाड़ी जो बाहर हुए हैं, अब वो कितने काम के थे और जो नए आए हैं वो कितना काम करने वाले हैं, कुणाल, ये तो सोचने वाली बात है। सहान को टीम में शामिल किया गया है श्रीलंका की तरफ से, क्योंकि महेश तीक्ष्णा को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है और इस इंजरी के बाद खेलना तो खैर नामुमकिन था। और अक्षर पटेल को भी खेलते खेलते बांग्लादेश में जो चोट लगी थी, बांग्लादेश के साथ जब वो खेल रहे थे, जो चोट लगी थी, वो तभी लग रहा था हमें कि उन्होंने जो बैटिंग की है, अच्छी बैटिंग की थी। 44 रन अगर मैं गलत नहीं हूं तो बनाए थे उन्होंने, तो बड़ी मुश्किल से बनाए थे क्योंकि 2 बार उनको चोट लगी थी हाथ पे। बिल्कुल, और उनको सूजन है। जो अपडेट मिला है कि उनके फोरहैंड के अंदर जो है स्वेलिंग है, जिसकी वजह से वो फाइनल मैच का हिस्सा नहीं होंगे। बैकअप के तौर पर जो है वाशिंगटन सुंदर को बुला लिया गया है। अब वाशिंगटन सुंदर को मौका मिलता है, प्लेइंग 11 में नहीं मिलता है। टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे पिच की जहां तक बात है तो हमने देखा भाई, जो भी क्वालिटी खिलाड़ी हो, जिसमें स्किल हो, चाहे वो पेसर हो या वो स्पिनर हो, वो यहां पर कामयाब हो रहा है। तो वाशिंगटन सुंदर को एज ए बैकअप के तौर पर बुलाया गया है। मगर अगर बुलाया गया है, नॉर्मली होता ये अलका कि जब बड़े टूर्नामेंट के फाइनल से पहले किसी खिलाड़ी को चोटें लग जाते हैं, आप 15-16 का दल लेके ही जाते हो, 17 खिलाड़ियों का दल आपके पास है, तो आप किसी को बुलाते नहीं हो। आपको पता होता है आपका 11 कौन सी खेलनी है। मगर जब आपने बुलाया है तो ये दिखाता है कि भाई यहां पर हो सकता है कि उनको 11 में जगह देने की बात हो, 11 में खिलाने की बात हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। चलिए पहले आपको अक्षर पटेल के आंकड़े दिखाते हैं, किस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में किया। फिर वाशिंगटन सुंदर के आंकड़े आपको दिखाएंगे कि अभी तक ओडीआईज में उन्होंने क्या किया है, जिनको अक्षर पटेल की जगह कोलंबो बुला लिया गया है और वहां पर जो है वो पॉसिबली शायद प्लेइंग 11 में भी जगह बना दे। बिल्कुल सही बात है। चलिए अब प्रदर्शन देख लेते हैं इनका। रन इन्होंने 42 बनाए, 34 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 3 चौके, 2 छक्के और विकेट 1। तो ये जो आंकड़े हैं, अक्षर का जो प्रदर्शन रहा है, प्रदर्शन अच्छा भी रहा है और जिस हिसाब से ये खेल रहे थे अच्छा लग रहा था, अच्छे निक में नजर आ रहे थे, जैसे कुणाल की लैंग्वेज है, अच्छे निक में नजर आ रहे थे। लेकिन 2 बार इनको चोट लगी। एक बार तो ये अपनी उंगली पे खुद ही गिर गए जब ये रन ले रहे थे, और दूसरी बार जो इनकी गलती कोई भी नहीं थी, क्योंकि बॉलर ने जो थ्रो फेंका था कुणाल, वो डायरेक्ट इनके हाथ पे लगा था। आपको याद है, हमने कितनी बार रिप्ले भी देखा था उसका, और हमें लग रहा था कि अक्षर शायद अब बैटिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने कल उसके बावजूद स्प्रे लगा के बैटिंग की है। तो बांग्लादेश ने 2 झटके दिए। बिल्कुल, एक तो मैच हरा दिया, दूसरा खिलाड़ी बाहर अक्षर को चोट लगा दी, और वो बिल्कुल बांग्लादेश के खिलाड़ी की गलती थी। वो देखिए, वो गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन उसने ऐसा थ्रो फेंका कि मगर उससे हुआ ये कि भाई एक तो उन्होंने मैच हराया, दूसरा ये कि एक खिलाड़ी भी बाहर कर दिया। ठीक है, मगर अच्छी बात ये कि श्रीलंका का एक खिलाड़ी बाहर हो गया, मामला बराबर हो गया। ठीक है, दोनों टीमों का एक एक स्पिनर जो है वो बाहर हो गया, और अच्छा स्पिनर बाहर हो गया जो मैच में फर्क डाल सकता था, वैसा स्पिनर जो है बाहर हुआ। वैसे अक्षर पटेल बल्लेबाजी भी कर लेते और वो उन्होंने दिखा भी दिया था। महेश तीक्ष्णा को कब चोट लगी? महेश तीक्ष्णा को लगी थी जी पाकिस्तान के खिलाफ मैच में। ठीक है, हैमस्ट्रिंग की इंजरी थी और वहीं पे पता लग रहा था कि अगला मैच अब ये शायद ही खेल पाएंगे। वहां देखो, वहां पर भी उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया और भी चोट लगा लिया, लेकिन यहाँ हम मैच भी हार गए और हमारा खिलाड़ी भी इंजर्ड हो गया। चलिए जी, इनके जगह जिसको बुलाया गया है उनके भी आंकड़े आपको दिखा देते हैं। वाशिंगटन सुंदर अभी तक क्या किया, हालांकि अलका बात पता है क्या, आंकड़े आ जाएंगे स्क्रीन पर। एक तो बाएं हाथ का स्पिनर है अक्षर पटेल, दूसरा ऑफ स्पिनर है। ऐसा नहीं है कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, मगर एक चीज कॉमन है, ये दोनों बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो टीम इंडिया को तो वही पसंद आता है जो बल्लेबाजी कर सके, वो गेंदबाज जो बल्लेबाजी कर सके। बिल्कुल सही बात है। चलिए सुंदर के आ गए हैं आंकड़े। 16 वनडे इन्होंने खेले हैं, 16 विकेट्स इनके नाम है। इकॉनमी इनकी रही है 5.05 की, और इनका जो बेस्ट है 30 रन देके 3 विकेटों का ले लेना।
और रन इन्होंने अब तक बनाए हैं 233। एक ऑफ स्पिनर है, अच्छे माने जाते हैं, लेकिन अक्षर पटेल को किस तरीके से रिप्लेस करेंगे और इनको बुलाने के पीछे रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की क्या मंशा है ये तो पता लगेगा जब प्लेइंग 11 आएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाशिंगटन सुंदर उस जगह को भरने में कामयाब हो पाएंगे कुणाल? देखिए हैंडी क्रिकेटर है, आप ये बोलिए कि हैंडी क्रिकेटर है, मगर चक्कर क्या है कि आपने उनको स्कीम ऑफ थिंग्स में अभी तक नहीं रखा है ना। पूरे टूर्नामेंट में वो खेले नहीं है, वो पिच से जहां एक ही जगह पर आप मैचेस खेल रहे थे उनसे अभ्यस्त नहीं है। आप एकदम से बुला के उनको सीधा प्लेइंग 11 में ड्राफ्ट कर दोगे, आई थिंक इट्स अ बिग रिस्क। फिर उनको बुलाया ही क्यों है? मुझे ये नहीं समझ में आता, मुझे ये नहीं समझ में आता। देखिए आप कुलदीप और रविंद्र के साथ वैसे ही जा रहे थे, ठीक है, आप दो स्पिनर के साथ वैसे ही जा रहे थे, शार्दुल को आप खिला रहे थे, शार्दुल विकेट भी निकाल के दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि विकेट नहीं निकाल के दे रहे, थोड़े से महंगे जरूर साबित हो रहे हैं मगर ब्रेक थ्रूज आपको दे रहे हैं। तो पॉसिबली एज ए बैकअप बुलाया हो, मगर जरूरत नहीं थी। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जी। इस ये गुत्थी तभी सुलझेगी जैसे आपने बोला, जब टॉस होगा, प्लेइंग 11 आएगा कि आखिर बुलाया ही क्यों। जरूरत नहीं थी, एक ही मैच खेलना था, अगर 2-3 मैचेस बाकी होते तो फिर भी समझ में आता, मगर एक मैच के लिए बुलाया गया, कुछ सोच समझ कर ही बुलाया गया होगा। वो क्या सोच है वो भी समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये खबर हमने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट खबर थी, लेटेस्ट अपडेट थी, ब्रेकिंग न्यूज थी कि भाई अक्षर पटेल इस तरफ से नहीं है टीम में शामिल और दूसरी तरफ से तीक्ष्णा शामिल नहीं हो पाएंगे श्रीलंका की तरफ से, क्योंकि दोनों चोटिल हो गए। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का रिकॉर्ड देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई रिकॉर्ड क्या कहता है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का रिकॉर्ड दिखा दीजिए, फिर इंडिया वर्सेस श्रीलंका बैक टू बैक एशिया कप में क्या रिकॉर्ड रहा है वो भी दिखा दीजिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए इनके देख लेते हैं रिकॉर्ड्स। भारत वर्सेस श्रीलंका, कुल मैचेस इन्होंने खेले हैं 166, 97 भारत ने जीते हैं और श्रीलंका ने 57 मैचेस में अपनी जीत दर्ज करा रखी है। बेनतीजा रहे हैं 11 और एक टाई रहा है। तो जो ये आंकड़े हैं उसमें टीम इंडिया साफ साफ 20 मैचेस से आगे है जीतने में। और उसके अलावा भारत वर्सेस श्रीलंका एशिया कप का जो आंकड़े हैं, जो उसके स्टैट्स है वो ये हैं कि वनडे 20 खेले गए हैं, 10 भारत ने जीते हैं, 10 श्रीलंका ने जीते हैं और बेनतीजा और टाई तो खैर कोई है ही नहीं क्योंकि 20 मैचेस का ही आंकड़ा है। तो अब ये तो बिल्कुल बराबरी की टक्कर, ऐसे को कहते हैं कांटे की टक्कर, नेक टू नेक जो टक्कर दिखाई दे रही है ये तो बहुत। और मैच में भी उसी तरीके की टक्कर नजर आएगी मुझे, मतलब मैच में भी उसी तरीके की। भाई आपने देख लिया, एक मैच हुआ इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, कांटे की टक्कर का मुकाबला था, लो स्कोरिंग मैच था, कांटे की टक्कर का मुकाबला हुआ। जिस तरीके की फॉर्म में श्रीलंका की टीम है, जिस तरीके की फॉर्म में इंडिया की टीम है, दोनों टीमें एशिया का किंग बनना चाहती हैं। वो कांटे की टक्कर जो आंकड़ों में दिखाई दे रही है, वो कांटे की टक्कर मैदान पर भी नजर आएगी। बेशक आपके कुछ अच्छे खिलाड़ी जो है श्रीलंका के उनके पास नहीं है चोटिल होने की वजह से, मगर श्रीलंका ने फाइट बैक किया है, श्रीलंका ने वो ग्रिट दिखाया है, वो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है कि यहां पर वो लड़के जीते हैं, फाइनल में जगह बनाई है। सबसे ज्यादा बार फाइनल में श्रीलंका की टीम एशिया कप में ऐसे ही नहीं पहुंची है। तो ये मुश्किल मुकाबला होगा टीम इंडिया के लिए, कोई वॉकओवर नहीं होगा। जो टीम अच्छा क्रिकेट खेलेगी वो जीतेगी। हर चीज पे ना बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि यहां पर क्या, कौन पहले बल्लेबाजी करता है, टॉस क्या जीतता है, हर चीज की अहमियत होगी। और खास तौर पर ये जो मुकाबला है, जैसे हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं तो हम बात करते हैं भाई पेसर्स वर्सेस इंडिया बैटिंग, ठीक है, पाकिस्तान के पेसर्स वर्सेस इंडिया के बैट्समैन। यहां पर यह देखना होगा कि भाई श्रीलंका के स्पिनर्स वर्सेस टीम इंडिया के बैटर्स क्या परफॉर्म करते हैं। यही मुकाबला जो है ना, वो मुझे लगता है मैच का नतीजा तय करेगा। पिछली बार जो मुकाबला हुआ था 10 के 10 विकेट यहां पर श्रीलंका के स्पिनर्स ने निकाले थे और पहली बार टीम इंडिया के साथ ऐसा हुआ था कि उनके 10 के 10 विकेट जो है वो स्पिनर्स लेके चले गए। वेलालागे असलंका ने उस मैच में कमाल धमाल किया था। तो ये एक कांटे का मुकाबला, जिस तरीके के आंकड़े दिखा रहे हैं उसी तरीके का होने की उम्मीद है। वैसे आपको ये बात भी बता दूं कि भाई भारत और श्रीलंका अब तक एशिया कप के फाइनल में जो ना कुल 7 बार भिड़ चुके हैं। मतलब हमने एक तो ओवरऑल रिकॉर्ड दिखा दिए, फाइनल में 7 बार भिड़ चुके एशिया कप के। ओडीआई और टी20 को मिला ले तो 4 बार टीम इंडिया को जीत मिली है और 3 बार श्रीलंका ने बाजी मारी है। लास्ट टाइम जब ये दोनों टीमें फाइनल में भिड़ी थी, ये वाज 2010, दाम्बुला में मैच था, टीम इंडिया ने ये मुकाबला जीता था। तो 4 और 3 का यहां पर भी है। जो फाइट है ना वो बराबर की है आंकड़ों में भी, और जिस तरीके की फॉर्म चल रही है, जिस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है, वो फाइट जो है वो मैदान पर भी नजर आएगी। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी मैच फॉर एनी टीम। और जो टीम बेटर खेलेगी, बेटर पेशेंस रख पाएगी, बेटर अप्लाई कर पाएगी, बेटर यहां पर जो है प्रदर्शन दिखा पाएगी, वो ही जीतेगी। बिल्कुल सही बात है। और एक और बात है, श्रीलंका के पास एक एडवांटेज ये है कि उनकी धरती, उनकी सरजमीन हो रहा है ना, होम ग्राउंड, और होम ग्राउंड उनके लिए हमेशा से सपोर्ट जो होता है ना,
जो सपोर्ट मिलता है वो अलग एक अलग लेवल का है ना। फैंस का सपोर्ट की बात करें या फिर ग्राउंड के सपोर्ट की बात करें, और वेला लगे और कॉन्फिडेंस भी रहता है ना अपने, वेला लगे और श्रीलंका, बिल्कुल है ना। उनके पे बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे उनकी भी। मतलब काफी चीजें हैं जो श्रीलंका के फेवर में है, लेकिन हमारे फेवर में एक चीज है कि हमारी टीम चल तो बहुत अच्छी रही है हमारे फेवर में। अगर बांग्लादेश वाला मैच कट कर दिया देखिए जी, वो उसमें तो विराट कोहली खेले नहीं। हाँ, हमारे पास ये है ना बोलने के लिए। बिल्कुल, विराट कोहली से शुरू करते हैं। आप फिर विराट कोहली का बात कर लेते हैं जी। विराट कोहली के आंकड़े दिखाइए। प्रेम दासा पर उन्होंने कमाल धमाल किए हुए हैं। प्रेम दासा पर विराट कोहली से बड़ा नाम क्या लाओगे आप? वैसे श्रीलंका के खिलाफ 51 वनडे मैचेस में उन्होंने 62.65 की औसत से 2506 रन बनाए, जो उनके करियर औसत से ज्यादा है। मतलब श्रीलंका के खिलाफ वो ज्यादातर चलते हैं। इसी साल विराट ने तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के खिलाफ शतक ठोका था। कुछ 150 रन के करीब की वो पारी थी, और वहां पर जो है वो सीरीज टीम इंडिया ने 3-0 से व्हाइट वॉश किया था। और देखने वाली बात होगी कि अब विराट कोहली क्या करते हैं। श्रीलंका के खिलाफ विराट ने प्रेम दासा पर 3 शतक ठोके हुए हैं श्रीलंका के खिलाफ ही। वैसे इस मैदान पर उन्होंने 4 शतक बनाए हैं, और 100 से ऊपर का उनका औसत है प्रेम दासा पर, जहां पर फाइनल मुकाबला होने जा रहा है। और पिछले मैच में जो भारत वर्सेस श्रीलंका का हुआ था, उसमें बाएं हाथ के युवा स्पिनर है 20 साल के दिनुत वेलालागे, उन्होंने विराट को आउट किया था। और बाएं हाथ के स्पिनर वर्सेस विराट, ये मुकाबला दिलचस्प हमेशा से रहता है, और पिछले 1-2 साल के अंदर तो वो मुकाबला देखने में मजा आ रहा है। एक तरफ जो है विराट जैसा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, दूसरी तरफ एक यंगस्टर है। अब वो कैसा परफॉर्म करते हैं दोनों एक दूसरे के खिलाफ जब आएंगे, विराट वर्सेस वेलालागे की जो फाइट होगी वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल सही बात है, वो देखना दिलचस्प होगा। और एक्चुअली देखिए, आपने कहा था ना कि मिस्ट्री स्पिनर्स आते हैं, फिर उनकी पिटाई लगती है, बड़ी जल्दी हिस्ट्री बनते हैं। हाँ, मिस्ट्री जो बन गया हिस्ट्री। खैर हम भी चाहते हैं कि वो हिस्ट्री बन जाए, वेलालागे अभी इतने भी जल्दी नहीं। एग्जैक्टली, मेरा यही कहना है कि अभी हमको ज्यादा ही। देखिए, और मैच से एक दिन पहले जो है ना, टीम इंडिया ने कोई अभ्यास भी नहीं किया। ठीक है, तो फिर वो वेलालागे का तोड़ ढूंढना पड़ेगा। वो बाएं हाथ के स्पिनर 5 विकेट लिए थे उन्होंने, 5 विकेट, 5 पर लिया था उन्होंने, 5 पर लिया था, और टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर जो है वो पूरा निकाल दिया था। बिल्कुल, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइट होगी विराट वर्सेस वेलालागे की, और वेलालागे वर्सेस टीम इंडिया के बैट्समैन, एक युवा स्पिनर जो बहुत बढ़िया कर रहा है, 20 साल का स्पिनर है। 20 साल का स्पिनर मजा चखाया कि पाकिस्तान को तो नहीं वापस ही पाकिस्तान में खिलाफ मैच में देखो उन्होंने सिर्फ 1 विकेट लिया था। मेरे ख्याल से बाबर आजम का विकेट उन्होंने लिया था, बाकी उनकी फिर इफ्ती चाचा ने थोड़ी सी पिटाई लगाई थी। तो वहां से भी कुछ क्लूज जो है वो टीम इंडिया ले सकती है कि भाई किस तरीके से खेलना है। और होता क्या है ना, टीम इंडिया को ना, मैंने ज्यादातर यही देखा है, कोई भी खिलाड़ी ना 1-2 बार ही सरप्राइज करता है, फिर उसके बाद उसे बर्थडे गिफ्ट मिलता है। 1-2 बार जो आपने बोला ना, ये दूसरा है। ठीक है, यहाँ मतलब हमें फाइनल में किसी भी तरीके का कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। वैसे एक बात बता दूं मैं, एक आंकड़ा और मैं पेश करना चाहूंगा व्यूअर्स के लिए कि 97 पारियों में इस तरीके के बाएं हाथ के स्पिनर्स का विराट कोहली ने सामना किया है वनडे के अंदर 97 इनिंग्स में, और 22 बार स्पिनर जो है वो विकेट लेके चला गया बाएं हाथ का स्पिनर। 2022 से देखें तो 8 बार वो बाएं हाथ के स्पिनर का शिकार बन चुके हैं। तो विराट कोहली की ये कमजोरी है, पॉसिबल कमजोरी है जो नजर आती है। अब ये उस कमजोरी के कैसे पार पाते हैं, कैसे फाइनल मुकाबले में अपने गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, अपने कमजोरी से आगे बढ़ते हैं, अपने डर से आगे बढ़ते हैं, और वेलालागे की पिटाई लगाने के बाद टीम इंडिया को विजयी बनाते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा, और मैच भी जो है ना सुपर संडे का बहुत दिलचस्प होने की उम्मीद जी बिल्कुल, बहुत नेल बाइटिंग है ना, नेल बाइटिंग। बिल्कुल, मैं हैरान होऊंगा अगर एक तरफा हो गया तो। हाँ, मजा भी नहीं आएगा। हाँ, लेकिन मजा हमें चाहिए, लेकिन दिल की धड़कनें जरूर तेज होंगी। हाँ, ये बात पक्की है जी। सुपर संडे के दिन दिल की धड़कनें जरूर चेंज होंगी। वैसे दिल की धड़कनें ना शुभमन गिल ने भी बढ़ाने का काम किया। कैसे? बांग्लादेश के खिलाफ जो उनकी परफॉर्मेंस रही, मजा आ गया देख के। चलिए जी, शुभमन गिल ने एक रिकॉर्ड तोड़ा है, उस रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं। क्या उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, क्या कामयाबी उन्होंने हासिल की है, तो शुभमन गिल के आंकड़े दिखा दीजिए। गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ 133 गेंदों पर बनाए 121 रन। कमाल की ये पारी, और इकलौते बल्लेबाज जो चले। इस साल वनडे में 1000 रन पूरे करने वाले वो एकमात्र खिलाड़ी हैं अभी तक। मतलब अभी तक किसी ने भी इस साल जो है वनडे में 1000 का आंकड़ा नहीं छुआ है, गिल ने ये छू लिया। हाशिम आमला बड़े खिलाड़ी थे, और हाशिम आमला का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था। हाशिम आमला ने रिकॉर्ड बनाया था भाई 32 पारियों के बाद वनडे की, उनके नाम सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड था कि 32 इनिंग्स खेलने के बाद सबसे ज्यादा रन जो थे वो हाशिम आमला के नाम थे। 1650 रन उन्होंने बनाए थे। गिल ने 32 इनिंग्स के बाद ओडीआई की 1712 रन बना दिए। तो ये दिखाता है
कि भाई जब हाशिम अमला की राह पर हैं, उनसे बेहतर खिलाड़ी बनने की राह पर हैं, वो बिग खिलाड़ी थे, और शुभमन गिल उनसे बेटर खिलाड़ी बनने की राह पर हैं। एशिया कप 2023 में सबसे ज्यादा रन भी शुभमन गिल के नाम है, 275 रन उन्होंने स्कोर बोर्ड पर लगाए हैं, जिसमें एक शतक और 2 अर्धशतक जो है वो शामिल है। और फाइनल से पहले ये अच्छे संकेत हैं कि शुभमन गिल जो है वो आपको सुपर फॉर्म में मिल रहा है। क्या बात है, ये बात बहुत बहुत बेहतरीन है कि सुपर फॉर्म में दिख रहे हैं, और बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने खेला है, संभल के भी खेला, रन भी बनाए। मुश्किल पिच थी, है ना, बहुत मुश्किल हालात थे, बिल्कुल, मतलब टेस्टिंग टाइम्स था। पिच आसान थी ना, हालात आसान थे, आपके पार्टनर्स एक एक करके आपका साथ छोड़ के जा रहे थे, मगर फिर भी आपने ऑलमोस्ट जो है ना, आपने उस एज पे लाके टीम इंडिया को खड़ा किया कि भाई वहां से आप जो है मैच निकाल सकते हो। अगर वो अक्षर पटेल थोड़ा सा और एफर्ट कर पाते और एक ओवर और टिक जाते तो वो कहानी बदल सकती थी। शुभमन गिल ने कुछ भी गलत नहीं किया। एक बड़ा पॉजिटिव जो उस हार में से निकला वो शुभमन गिल था, और उनकी फॉर्म थी जो कमाल की फॉर्म है। पिछले दिनों जो है कहा जा रहा था भाई आईपीएल के बाद फॉर्म थोड़ी डिप कर गई है, मगर जैसे जैसे वर्ल्ड कप आ रहा है वो फॉर्म दोबारा से वापस आ रही है, वो दोबारा से ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, और ये टीम इंडिया के लिए बहुत शुभ संकेत हैं जिस तरीके से शुभमन गिल ने परफॉर्म किया है। फाइनल में एक इनिंग्स और उसके बाद एशिया का किंग जो है वो टीम इंडिया को बनाने का काम ये टीम इंडिया का प्रिंस कर सकता है, नया प्रिंस। क्योंकि वैसे तो प्रिंस सौरव गांगुली को कहा जाता था ना, प्रिंस ऑफ कोलकाता। ठीक है, ये प्रिंस ऑफ पंजाब या प्रिंस ऑफ टीम इंडिया, बताएं आप। प्रिंस ऑफ टीम, प्रिंस ऑफ टीम इंडिया, चलिए ठीक है। किंग तो खेल रहे हैं, किंग के साथ प्रिंस भी हैं। चलिए बढ़िया बात है जी। तो शुभमन गिल के ऊपर भी निगाहें यहाँ पर जरूर रहेंगी, तो इन 2 खिलाड़ियों का ज्यादा निगाहें रहेंगी टीम इंडिया के। बाकी जो है एक बहुत बड़ी वरी का साइन है। क्या? उस वरी के बारे में बताता हूँ कि भाई एक ना वरी का साइन ये है कि टीम इंडिया ने ना एक क्राइम किया, खिलाड़ियों ने क्राइम क्या किया है आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, उसके बाद पूरी स्टोरी बता देते हैं। यहाँ पर कैचिंग वरी ग्राफिक्स जो है आप दिखा दीजिए, अब आप समझ ही गए होंगे। एशिया कप 2023 में 5 मैच खेले गए हैं, टीम इंडिया ने खेले, 3 जीते, 1 हारा, 1 जो है वो रद्द रहा। टूर्नामेंट के 5 मैचेस में टीम इंडिया ने टपकाए टोटल 10 कैच, मतलब 5 मैच खेले टीम इंडिया ने 10 कैच टपकाए। एक मैच में टीम इंडिया ने कोई कैच नहीं छोड़ा। 2 सितंबर को मैच था, वो मैच पाकिस्तान के खिलाफ था, क्योंकि उसमें फील्डिंग ही नहीं आई थी, तो कैच छोड़ने का तो चांस ही नहीं बनता। तो फील्डिंग ही नहीं आई, जब आपने फील्डिंग नहीं करी तो कैच कहां से छोड़ोगे। और नेपाल के खिलाफ 4 कैच छोड़े, बांग्लादेश के खिलाफ 3 कैच छोड़े। तो ये कैचिंग के अंदर जो है मुश्किल स्थिति नजर आ रही है, वो हर मैच में नजर आई है। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भी टीम इंडिया ने 2 कैच गिराए, और कैचेस विन मैचेस एक पुरानी कहावत है, अगर एक भी बड़े बैट्समैन का कैच जो है वो छूट जाए तो महंगा पड़ता है। बांग्लादेश के खिलाफ 28 रनों पर आपने शकीब अल हासन का कैच जो है वो छोड़ा था, 80 रन बना के गए और टीम जो है मैच हार गई। तो ये एक वरी का साइन है। इसके लिए कुछ ज्यादा किया नहीं जा सकता हल्का, क्योंकि वैसे भी हम नंबर 9 पे हैं, ऐसे थोड़ा कैचिंग में है, हाँ, मतलब कैचिंग के अंदर अगर टॉप 10 टीमें देखी जाए तो उसमें टीम इंडिया नंबर 9 पर आती है, जहां पर कैचिंग का सवाल आता है। तो बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, ऐसे थोड़ा होंगे, भाग के कैच क्यों पकड़े, हाथों में भी नहीं पकड़े जाते कई बार। इतनी मेहनत क्यों करेंगे हम, कई बार हाथों में भी नहीं पकड़े जाते, दिक्कत हमारे नीचे सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान है। बिल्कुल राइट, करेक्टली सेड। तो ये कैचेस विन मैचेस, और इस कैचेस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि एक भी कैच जो है वो मैच पर भारी पड़ सकती है, और इस टूर्नामेंट में वो नजर आया है। आगे वर्ल्ड कप है, इस कमजोरी पर काम करना होगा। ये नोटिसेबल कमजोरी है जो टीम इंडिया की नजर आई है इस एशिया कप के अंदर, वरना कभी बल्लेबाजों ने कभी गेंदबाजों ने आउट ऑफ द बॉक्स और बढ़िया प्रदर्शन जो है वो किया है। कैचेस एक ऐसी चीज है जो ना रातों रात ठीक भी नहीं होती। हाँ, ये कमजोरी है, ये मतलब ये रातों रात ठीक नहीं होती, इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना है। तो ये रातों रात ठीक होने वाली चीज नहीं है, मगर ये कि थोड़ा सतर्क रहो, थोड़ा ज्यादा सचेत रहो तो बेटर हो सकती है ये चीजें। मुझे लगता है टीम इंडिया के खिलाड़ी का जो दिमाग है ना वो प्रोग्राम भी नहीं है इस हिसाब से कि मुझे दौड़ के कैच लेना है, मतलब एक आध कोई ले लिया तो ले लिया। देखिए वैसे तो देखो, अगर आप देखें ये एक अजीब सी चीज होने लग गई है। नहीं तो टीम इंडिया में 2-3 खिलाड़ियों को छोड़कर ऐसे खिलाड़ी नहीं है जिनको आपको बहुत ज्यादा छुपाना पड़े, ऐसे खिलाड़ी नहीं है, और 2-3 तो एक्सेप्शनल हैं, मगर विराट कोहली से भी कैच छूट गया, श्रेयस अय्यर से भी कैच छूट गया। तो ये चीजें जो है ये होनी नहीं चाहिए थी, पैटर्न हो गया ये होनी नहीं चाहिए थी, मगर ये हो गई है। अब हो
गई हैं तो इनके दो ही तरीके हैं, या तो आप इनको नज़रअंदाज करो कि भाई छोड़ो कोई बात नहीं, होता है, वैसे तो हो नहीं रहा था, या फिर आप इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो कि भाई नहीं, थोड़ा सतर्क ज़्यादा रहना पड़ेगा, थोड़ा सचेत ज़्यादा रहना पड़ेगा, बॉल पे ज़्यादा थोड़ी सी निगाहें टिकानी पड़ेंगी, क्योंकि एक भी कैच जो है वो महंगा पड़ सकता है। कुछ अच्छी कैचेस भी ली हैं, रोहित शर्मा ने भी कुछ ऐसी अच्छी कैचेस पकड़ी, शुभमन गिल ने भी पकड़ी, मगर फिर भी 5 मैचेस में 10 कैच छोड़ देना, जिसमें से आप 4 ही मैच मान लो, क्योंकि एक में तो आपकी फील्डिंग आई ही नहीं, तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल सही बात है, और ये आंकड़ा कोई अच्छा आंकड़ा नहीं है, मतलब ये आंकड़े जितने कम हो कैचेस छोड़ने के उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और 9 नंबर से 5 4 3 1 पे तो पता नहीं हम आ पाएंगे कि नहीं, लेकिन कम से कम 4-5 के अंदर तो रहना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल रहना चाहिए जी। और अब बहुत लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि भाई टीम इंडिया का प्लेइंग 11 क्या होगा। ठीक है, फाइनल मुकाबले में प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए, एक प्रोबेबल प्लेइंग 11, संभावित प्लेइंग 11 हमने बनाया, टेस्ट भी हो जाएगा कि जिस तरीके से हम सोच रहे हैं क्या टीम इंडिया का मैनेजमेंट भी उस तरीके से सोच रहा है। एक प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो है वो प्ले कर दीजिए, ताकि हम बताएं कि भाई इस तरीके की प्लेइंग 11 की पिक्चर फाइनल मैच में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल सही बात है। रोहित शर्मा करेंगे कप्तानी, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर या फिर वाशिंगटन सुंदर, इस पर सवाल किए जा सकते हैं। कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, तो ये वही विनिंग कॉम्बिनेशन है। बस एक शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर, अब इनमें से कौन आएगा ये देखने वाली बात होगी, है ना। बाकी तो इन लोगों ने अपने झंडे ऑलरेडी गाड़े हुए हैं, पता है कि कैसा खेलने वाले हैं और क्या करेंगे। देखिए कुछ हुआ भी नहीं ना, आपने बांग्लादेश के खिलाफ जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो चलेगा, वो तो आपको ले डूबे, आपको मैच हार गए आप उन तरीके से, तो आप उन एक्सपेरिमेंट से किसी एक को ट्राई करो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम ये भी नहीं कह रहे कि उन्हीं की वजह से हम हार गए, है ना। नहीं, रन तो रोहित शर्मा ने रन तो पूरी टीम हारी है ना, पूरी टीम हारी है, लेकिन वो होता है ना कि कॉम्बिनेशन होता है ना, एक सेट कॉम्बिनेशन, जिससे एक प्रूवन कस्टमर्स होते हैं। इन खिलाड़ियों ने इसी टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म करके दिखाया। आप जिसका भी नाम ले लीजिए, ईशान किशन एक मैच में चले, केएल राहुल चले, जसप्रीत बुमराह चले, सिराज चले, कुलदीप चले, इन सब ने परफॉर्मेंस करके दिखाया। द ओनली क्वेश्चन इज कि भाई पिच को देख के टीम को ये डिसाइड करना है दे वांट टू गो विद द 3 स्पिनर्स, या फिर वो 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहते हैं, रविंद्र जडेजा और कुलदीप के साथ, या उन्हें वाशिंगटन सुंदर भी चाहिए। काम वो बल्लेबाजी में कर सकते, अच्छी बल्लेबाजी कर लेते, लेफ्ट हैंडर हैं तो उस तरीके से आपको एक वेरिएशन भी देते, या फिर आप शार्दुल के साथ ही जाना चाहोगे। वो पिच देख के टीम अंदाजा लगाएगी और उसके बाद जो है एक प्लेइंग 11 का चुनाव करेगी। सवाल उसी पोजीशन को लेकर है, ये हमें लगता है। बाकी पोजीशन जो है वो खिलाड़ी अपने आप को खुद चूज करते हैं, उन पोजीशंस के ऊपर कुछ कहने सुनने की बात नहीं है। अब यहां पर यही देखना होगा कि पिच किस तरीके की है और टीम मैनेजमेंट क्या चाहता है उसके ऊपर कि वहां पर जाए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये होता नहीं है अक्सर कि अगर फाइनल मैच बाकी हो तो आप 17 का दल लेके गए हो और आप फिर एक रिप्लेसमेंट मांग रहे हो। नहीं मांगा जाता है, क्योंकि आपने टूर्नामेंट में बस एक ही मैच खेलना है, आपकी प्लेइंग 11 तो सेटल है, आप उसी के साथ खेलोगे। अगर बुलाया गया है तो फिर भाई ये सोच के साथ बुलाया गया है कि अगर पिच उस तरीके की हुई और उस तरीके से सोच हुई कोच और कप्तान की एक, तो फिर वाशिंगटन सुंदर को मैदान पर उतारा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये उतारा जा सकता है। जब तक प्लेइंग 11 फाइनल बन के आता नहीं है तब तक तो ये पता लगेगा नहीं। वैसे भी टीम इंडिया है ना बिल्कुल लास्ट में रिवील करती है ना, सरप्राइज। तो पाकिस्तान ने पहले रिवील करके क्या कर लिया उससे मैच हार गए। फिर मैं तो बोल ही रहा था, इतनी सारी बातें ये फॉर सम वियर्ड रीजन जो है एक रात पहले देश पहुंच गए, वो देश पहुंच गए, कुछ हुआ नहीं उधर से, कुछ नहीं, वहां पे से मीम्स बन के आ रहे हैं। वेलकम टू यू आर क्वालिफाइड फॉर कराची रेलवे स्टेशन, ठीक है, तो उस तरीके के मीम्स बन रहे हैं। और देखिए वैसे अगर ये खुदा ना खास्ता टीम इंडिया के साथ हुआ तो इधर भी बनेंगे फिर, ठीक है। नहीं, ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। हाँ, सॉरी, ईशान किशन के लिए तो फिर वही बनेगा पटना जंक्शन का। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, ये तो हो गई टीम इंडिया की बात। अब एक 5 खिलाड़ियों की बात करते हैं जी, श्रीलंका के, जो टीम इंडिया के लिए खतरा है, जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। तो पूरी की पूरी श्रीलंका ही खतरनाक नजर नहीं, ऐसा नहीं है, 5 खिलाड़ी ज्यादा खतरनाक है और उनके परफॉर्मेंस इस एशिया कप में अच्छी रही है। 4 खिलाड़ियों के आंकड़े आपको दिखाता हूं, 5वें के आंकड़ों की जरूरत नहीं है, वो नाम काफी है। तो 4 खिलाड़ियों के बैक टू बैक आंकड़े दिखा दीजिए, अलका पढ़ के बता देंगे ये 4 खिलाड़ी कौन से हैं जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। टीम इंडिया को फाइनल मुकाबले में ये खिलाड़ी जो है वो फर्क डाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। चरित असलंका, जिन्होंने अपना परचम लहराया था पिछले मैच में भी जब इंडिया के साथ खेल हुआ था इनका, वनडे 5 खेले इन्होंने, रन बनाए एशिया कप में, इस टूर्नामेंट में रन बनाए 179, औसत रहा है 59.66 का, स्ट्राइक रेट है 74.58,
और अर्धशतक इनके नाम 1 है। तो जिस तरीके के खतरनाक प्रदर्शन इन्होंने पेश किए हैं, जो चुनौतियां पेश की थी टीम इंडिया के खिलाफ, वो काफ़ी डराने वाली तो हैं। चलिए नंबर 2 खिलाड़ी हैं कुशल मेंडिस। वनडे इन्होंने 5 खेले हैं, रन 253, औसत है 50.60 का, स्ट्राइक रेट है 90.03 का और अर्धशतक इनके नाम 3 हैं। तो ये दूसरे खिलाड़ी हैं जो डरा सकते हैं। नंबर 3 है सदीरा समर विक्रमा। वनडे इन्होंने 5 खेले हैं, 215 रन इनके नाम है, औसत है इनका 43 का, स्ट्राइक रेट है 89.95 का और अर्धशतक इनके नाम 2 हैं। तो ये खतरनाक हो सकते हैं। आगे बढ़ते हुए चलिए अब चौथे खिलाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, दुनित विलालगे। अब इनको तो खैर किसी अब पहचान की ज़रूरत नहीं है। वनडे इन्होंने 5 खेले हैं, 10 विकेट, इकॉनमी रही है 4.30 की, बेस्ट इनका 40 रन देके 5 विकेट का ले लेना, रन इन्होंने बनाए हैं 78। मतलब ये ना दोहरा घातक हो सकते हैं, यानी कि दो तरफा मार दे सकते हैं। एक तो बॉलिंग अच्छी करते हैं, दूसरा बैटिंग अच्छी करते हैं, शानदार प्लेयर और काफी डराने वाले। और 5वें का नाम आप खुद ही बता दीजिए। बिल्कुल, 5वें का नाम है जी दर्शन शनाका, जो इनके कप्तान हैं, क्योंकि उन्होंने कप्तानी बहुत अच्छी की है। इनके मेन प्लेयर्स कई अवेलेबल नहीं है। उसके बाद यंगस्टर्स के साथ चल के, ठीक है, इससे पहले एशिया कप से पहले, मतलब जो इंडिया से हार मिली उससे पहले उन्होंने 13 मैचेस ऑन दी ट्रॉट जीते और क्वालिफाई किया, क्वालिफायर्स के थ्रू आए। एक मल्टीनेशन टूर्नामेंट वो श्रीलंका की उन्होंने कप्तानी की थी, वो श्रीलंका मल्टीनेशन टूर्नामेंट जीती थी। तो वो अब इस एशिया कप में उनके आंकड़े उतने डराने वाले नहीं है। कुछ 4-5 विकेट उन्होंने लिए, कुछ थोड़े बहुत रन बनाए, मगर कप्तानी बहुत शानदार की है, ठीक है, और खिलाड़ियों को मैनेज बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बाकी ये 4 खिलाड़ी हमने आपको बता दिए, 3 बैट्समैन हैं और 1 बॉलर है जो कमाल की परफॉर्मेंस कर रहा है। असलंका तो खैर गेंदबाजी भी कर लेते हैं और विलालगे दोनों ही गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर लेते हैं। और विलालगे ने तो जो बेस्ट लिया है इस एशिया कप में वो इंडिया के खिलाफ ही लिया। उस दिन उनका दिन था, ठीक है, उस दिन उन्होंने 5 विकेट भी लिए बड़े बड़े, और उसके बाद 42 रन नॉट आउट भी रहे, उनको आउट भी नहीं कोई कर पाया। तो वो दिन था विलालगे का। मगर दिन रोज रोज नहीं होते, यही उम्मीद टीम मैनेजमेंट करेगी कि भाई दिन रोज नहीं होता, एक दिन किसी खिलाड़ी का होता है, फिर दूसरे का नंबर आता है, ठीक है। तो अब दूसरे का नंबर आएगा तो वो टीम इंडिया की तरफ से किसी का नंबर आना चाहिए। अब बारी तो टीम इंडिया की है। सही बात है, उन्होंने अपनी बारी तो खेल ली है ना, अब अपनी बारी खेल ली। अब उनके बाद जो है अब बारी जो है वो टीम इंडिया खेलेगी। तो उस मैच में टीम इंडिया ने ऊपर नीचे करके किसी तरह मैच निकाल लिया। और एक आप ये समझ लीजिए, वो होता है ना कि भाई आपको कभी ना कभी लॉ ऑफ एवरेजेस कैच करनी होती है, तो वो बांग्लादेश के खिलाफ वो शगुन भी हो गया, ठीक है। अब फाइनल में मुझे लग रहा है कि कोई फेयर होने वाला है। अब कुछ ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जो होना आना था ना वो हो चुका है। अब फाइनल के अंदर टीम इंडिया, आप अपने आप को समझा रहे हैं, मैं अपने आप को भी समझा रहा हूँ, व्यूअर्स को मैं साइंस बता रहा हूँ ना कि भाई इस तरीके के साइंस टीम इंडिया के साथ होते हैं कि उनको एक मैच हारना होता है, वो एक मैच फाइनल हो जाता है, ठीक है। तो अब वो फाइनल से पहले हार हो गई है, ठीक है, तो वो एक मैच जो हारना था वो हो चुका। अब सारी चीजें ये बता रही हैं कि भाई यहां से टीम इंडिया फेवरेट है मैदान पर, जिस मैदान पर खेल रहे हैं उस पर भी कोई परेशानी नहीं है, जो फॉर्म चल रही है उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, जो मैच हारे उसमें आपके मेन प्लेयर्स खेले नहीं, सबको आराम मिल गया। सबने जो है शनिवार को आराम से उठे, 12-1 बजे सारे खिलाड़ी उठे, आराम से उन्होंने ब्रेकफास्ट किया है लंच के टाइम, ठीक है। तो फिर जो है कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। सारे चीज़ें यही दिखा रही हैं कि टीम इंडिया यहाँ पर फेवरेट है। वैसे एक बात मैं बता दूं कि एशिया कप में जहाँ तक श्रीलंका की बात है ना, ऑन ए सीरियस नोट, हर मैच में एक अलग मैच विनर मिला है उनको। अच्छा। हर मैच में, और ये उनकी स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान के खिलाफ मेंडिस और असलंका चले, असलंका इंडिया के खिलाफ भी चले थे। फिर उसके बाद जो है बांग्लादेश के खिलाफ क्या नाम है उनका, समर विक्रमा चले, ठीक है, सदीरा वो चले, विलालगे इंडिया के खिलाफ चले। तो हर मैच में कोई एक खिलाड़ी उठता है, वो परफॉर्म करता है और स्टार बनता है। ये एक अच्छी टीम की निशानी होती है। कुछ उसी तरीके से जैसे आईपीएल में जीटी करती है, हर मैच में एक नया खिलाड़ी जो है वो स्टार बन जाता है। तो उस तरीके से एक युवा टीम जो हंगरी है वो बहुत खतरनाक होती है, उससे बच के रहने की जरूरत होती है। ये सारी बातें हमने कर ली, भारत की बात कर ली, श्रीलंका की बात कर ली। एक बात हमने नहीं करी, कौन सी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, मौसम की। अरे वो तो मुख्य कलाकार हैं। हाँ बिल्कुल, इस एशिया कप में जो है मौसम ने अपना रोल अदा किया बहुत बहुत बढ़िया तरीके से। तो मौसम कैसा रहने वाला है आपको दिखाते हैं जी। फाइनल के दिन मौसम कैसा रहेगा और बारिश होती है तो क्या होगा ये आपको बता देते हैं। फाइनल मैच में भी बारिश बन सकती है विलन, क्योंकि बारिश की आशंका है। 17 तारीख को फाइनल मुकाबला है, 17 सितंबर को बारिश होने की आशंका 90% है, मगर कई बार ऐसा देखा गया है कि 90% आशंका के बाद भी बारिश नहीं
नहीं हुई। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि 70% 60% आशंका थी बारिश हो गई। 17 तारीख को बारिश के कारण अगर मैच पूरा नहीं हो सकता है तो 18 तारीख को रिजर्व डे है, जहां पर मैच रुकेगा वहीं से शुरू होगा। 18 सितंबर को रिजर्व डे वाले दिन बारिश की संभावना घटकर 69% हो जाती है, जो कि एक अच्छा साइन है कि मैच को कंप्लीट किया जा सकता है। मिनिमम 20-20 ओवर आपको चाहिए मैच को कंप्लीट करने के लिए, नतीजा निकालने के लिए। 20-20 ओवर का खेल अगर नहीं हो सका तो और दोनों दिन मिलाकर नहीं हो सका तो फिर ट्रॉफी को शेयर कर दिया जाएगा दोनों फाइनलिस्ट के बीच में। और यह बात मैं आपको और बता दूं कि 2002 में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन श्रीलंका में ही हुआ था और उस समय जो है सितंबर में ही टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था, मुझे याद आ रहा है, और महीना भी यही था। बारिश ने मैच में खलल डाला था और फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच में ही था। बारिश के कारण जो है मैच का आयोजन रिजर्व डे में गया और रिजर्व डे पर भी मैच जो है कोई नहीं हो पाया तो रद्द करना पड़ा और दोनों जो है जॉइंट विनर घोषित किए गए, मतलब कि संयुक्त विजेता जिसे कहते हैं हिंदी में, उनको कर दिया गया। तो अगर इस तरीके के हालात बनते हैं बारिश की वजह से तो संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाएगा। मगर हर कोई यही चाहेगा, फैंस यही चाहेंगे कि मैदान पर क्रिकेट हो और वो एक नेल बाइटिंग मैच जो है वो देखने को मिले। चलिए जी, इस मैच पर हमारी नजर रहेंगी। जो भी एक्शन इस मैच से पहले होता है, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज होती है तो हम आपके सामने लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे और अलका को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।